हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का कॉप प्रवेश यूट्यूब चैनल में। मैं आशा करता हूँ आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज हम विज्ञान सीरीज में विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जो एग्जाम का पार्ट बन चुके हैं। इस सीरीज में हम प्रत्येक दिन वन लाइनर फॉर्म में प्रश्नों का अध्ययन करते हैं जो कि कई बार एग्जाम का पार्ट बन चुके हैं, और बार बार प्रश्नों को रिपीट हम करते हैं जिससे कि आपको पूरी तरह से याद हो जाए। तो आज की वीडियो का हम पहला प्रश्न देखते हैं कि रक्त को 3 भागों में बांटा जाता है। तो कौन-कौन से भाग होते हैं? तो ये पहला होता है लाल रक्त कण यानी आरबीसी, दूसरा होता है श्वेत रक्त कण यानी डब्ल्यूबीसी, और तीसरा होता है रक्त बिंबाणु यानी ब्लड प्लेटलेट्स। ठीक है, तो रक्त को 3 भागों में बांटा जाता है। प्रश्न दूसरा है हमारा, लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? तो ये अस्थि मज्जा में लाल रक्त कण का निर्माण होता है। ठीक है। प्रश्न 3 हो जाएगा हमारा, लाल रक्त कण का जीवन काल होता है ये 20 से 120 दिन। लाल रक्त कण या लाल रक्त कणिकाएं भी लिखा आ जाएगा, तो भी इनका कार्यकाल जो है वो 20 से 120 दिन होता है। प्रश्न 4 है हमारा, श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? 2 से 4 दिन जो है श्वेत रक्त या डब्ल्यूबीसी का कार्यकाल होता है। प्रश्न 5 है हमारा, श्वेत रक्त कण को कहा जाता है? तो श्वेत रक्त कण को ल्यूकोसाइट ल्यूकोसाइट जो है श्वेत रक्त कण को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 है हमारा, लाल रक्त कण को कहा जाता है? तो इरिथ्रोसाइट इरिथ्रोसाइट जो है वो लाल रक्त कण को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 7 नंबर, सबसे बड़ा श्वेत रक्त कण है? तो ये मोनोसाइट मोनोसाइट जो है वो सबसे बड़ा श्वेत रक्त कण है। ठीक है। प्रश्न 8 है हमारा, लाल रक्त कण का मुख्य कार्य है? तो ये इसका मुख्य कार्य होता है शरीर की हर कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचाना। शरीर की हर कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचाना ये आरबीसी या रेड ब्लड सेल लाल रक्त कण का कार्य होता है। प्रश्न 9 हो जाएगा, श्वेत रक्त कण या व्हाइट ब्लड सेल का मुख्य कार्य क्या होता है? शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाना। यानी शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाना ये डब्ल्यूबीसी का काम है, और शरीर की हर कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचाना ये आरबीसी का काम है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम, क्या दिया है हमें प्रश्न नंबर 10 कि एंटीजन पाया जाता है? तो एंटीजन जो है वो आरबीसी में पाया जाता है। ठीक है, एंटीजन जो है वो आरबीसी में पाया जाता है। प्रश्न 11 हो जाएगा, एंटीजन दो प्रकार के होते हैं, एक ए एंड बी दो प्रकार के जो है एंटीजन होते हैं। प्रश्न 12 हो जाएगा हमारा कि आरबीसी की संख्या मापी जाती है? तो हीमोसाइटोमीटर से आरबीसी की संख्या मापी जाती है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। प्रश्न 13 है हमारा, आरबीसी का कब्रगाह कहलाता है? तो पीलिया या स्प्लीन जो है आरबीसी का कब्रगाह कहलाता है। प्रश्न 14 है हमारा, ब्लड बैंक कहलाता है? तो ब्लड बैंक जो है वो पीलिया को कहते हैं। ब्लड बैंक पीलिया स्प्लीन को कहते हैं। ठीक। प्रश्न 15 हो जाएगा, प्लेटलेट्स का जीवन काल होता है? तो 3 से 5 दिन इनका जीवन काल होता है। प्लेटलेट्स का जीवन काल 3 से 5 दिन होता है। प्रश्न 16 हो जाएगा, प्लेटलेट्स का निर्माण होता है? तो इनका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है। प्रश्न 17 हो जाएगा, प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है? तो इनकी मृत्यु भी पीलिया में ही होती है। ठीक। प्रश्न 18 हो जाएगा, खून का थक्का नहीं जमता है? तो हीमोफीलिया रोग में जो है वो खून का थक्का नहीं जमता है, जिसे शाही रोग भी कहते हैं। शाही रोग भी कहा जाता है। ठीक है। प्रश्न 19 हो जाएगा, रक्त थक्का बनाने में सहायक विटामिन होता है? तो विटामिन के जो है वो रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। प्रश्न 20 है हमारा, रक्त समूह होते हैं? तो रक्त समूह कौन कौन से होते हैं? बी ए बी और ओ। ए बी और ओ जो है वो रक्त समूह होते हैं। प्रश्न 21 हो जाएगा, रक्त समूह की खोज किसने की? तो ये कार्ल लैंडस्टीनर। रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की। ठीक। प्रश्न 22 हो जाएगा, लैंडस्टीनर को नोबेल पुरस्कार मिला? 1930 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला। प्रश्न 23 हो जाएगा, सर्वदाता रक्त समूह कहलाता है? तो सर्वदाता रक्त समूह ओ नेगेटिव होता है। प्रश्न 24 हो जाएगा, सर्वग्राही रक्त समूह कहलाता है? तो सर्वग्राही ए बी पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ए बी पॉजिटिव जो है वो सर्वग्राही होता है। प्रश्न 25 हमारा, आर एच फैक्टर संबंधित है? तो आर एच फैक्टर जो है वो रक्त से संबंधित है। ठीक। प्रश्न 26 हो जाएगा कि आर एच फैक्टर की खोज की? तो बीनर और लैंडस्टीनर ने।
इन दोनों ने जो है आरएच फैक्टर की खोज की। प्रश्न 27 हो जाएगा हमारा, रक्त को शुद्ध करता है। तो रक्त को कौन शुद्ध करता है? तो वृक्क यानी किडनी जो है वो रक्त का शुद्ध करती है। प्रश्न 28 हो जाएगा, वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है। तो 1200 सीसी जो है वो वृक्क से प्रति मिनट रक्त का औसत प्रवाह होता है। प्रश्न 29 हो जाएगा, रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया होती है। तो ये डायलिसिस होती है। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया डायलिसिस होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। प्रश्न 30 है हमारा, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की। तो विलियम हार्वे ने। रक्त समूह की किसने खोज की थी? तो कार्ल लैंड स्टीनर ने। रक्त समूह, लेकिन यहाँ क्या है? रक्त परिसंचरण। रक्त परिसंचरण परिसंचरण तंत्र की खोज की विलियम हार्वे ने। प्रश्न 31 हो जाएगा, शरीर में रक्त परिसंचरण करता है। तो शरीर में रक्त परिसंचरण करता है हृदय करता है। प्रश्न 32 हो जाएगा, रक्त में गैसों का आदान प्रदान करता है। तो रक्त में गैसों का आदान प्रदान फेफड़ों के द्वारा होता है। ठीक है। प्रश्न 33 हो जाएगा हमारा, मनुष्य का औसत रक्तदाब होता है। तो 120/80 mm, 120/80 mm वायुमंडलीय दाब होता है। ठीक है। प्रश्न 34 हो जाएगा हमारा कि रक्तदाब मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो स्फिग्नोमेनोमीटर। स्फिग्नोमेनोमीटर जो है वो रक्तदाब मापने वाला यंत्र होता है। प्रश्न 35 हो जाएगा हमारा कि रक्तचाप नियंत्रित होता है। तो रक्तचाप नियंत्रित होता है एड्रिनल एड्रिनल ग्रंथि से। एड्रिनल ग्रंथि से रक्तचाप नियंत्रित होता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 36 कि मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति कहलाती है। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति इस्कीमिया कहलाती है। इस्कीमिया कहलाती है। इस्कीमिया कहलाती है। प्रश्न 37 हो जाएगा, मनुष्य में पाचन प्रारंभ होता है। तो मनुष्य में पाचन जो है वो मुख से प्रारंभ होता है। ठीक है। मनुष्य में पाचन मुख से प्रारंभ होता है। प्रश्न 38 हो जाएगा हमारा, मुख गुहा का पिछला भाग क्या कहलाता है? तो मुख गुहा का पिछला भाग ग्रसनी कहलाता है। ग्रसनी जो है मुख गुहा का पिछला भाग कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम कि प्रश्न नंबर 39 है, पचे भोजन का अपशोषण कहाँ होता है? तो ये छोटी आंत में पचे हुए भोजन का अपशोषण होता है। ठीक। प्रश्न 40 हो जाएगा, आंत की लंबाई होती है। तो 22 फीट लगभग आंत की लंबाई होती है। प्रश्न 41 है हमारा, भोजन पचाने में सहायक होता है। तो भोजन पचाने में एंजाइम जो है भोजन पचाने में सहायक होते हैं। प्रश्न 42 है हमारा, आमाशय से निकलने वाले जठर रस में कौन सा एंजाइम होता है? तो इसमें पेप्सिन और रेनिन। आमाशय से निकलने वाले जठर रस में पेप्सिन और रेनिन एंजाइम होते हैं। ठीक है। प्रश्न 43 हो जाएगा, प्रोटीन का पाचन होता है। तो प्रोटीन का पाचन आमाशय में होता है। प्रोटीन का पाचन आमाशय में होता है। प्रश्न 44 है, प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। तो प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम जो है वो पेप्सिन है। पेप्सिन। प्रश्न 45 हो जाएगा, दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा होता है? तो ये होता है रेनिन। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम रेनिन होता है। प्रश्न 46 हो जाएगा, मनुष्य के आहार नाल की औसत लंबाई होती है। तो लगभग 8 से 10 मीटर यानी 30 फीट होती है। ठीक है। 8 से 10 मीटर यानी लगभग 30 फीट होती है। प्रश्न 47 हो जाएगा, आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद है। तो आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद माल्टोज होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। प्रश्न 48 है हमारा, एंजाइम मूलतः होते हैं। तो एंजाइम मूलतः प्रोटीन होते हैं। एंजाइम मूलतः प्रोटीन होते हैं। प्रश्न 49 हो जाएगा, एंजाइम की रचना होती है। तो एमिनो अम्ल से। एंजाइम की रचना होती है अमीनो अम्ल से। एंजाइम की रचना होती है। प्रश्न 50 हो जाएगा, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है। तो वो होते हैं एंजाइम होते हैं। प्रश्न 51 हो जाएगा, ट्रिप्सिन एमाइलेज जाइमेज लाइपेज हैं। तो ये सब के सब एंजाइम है। ट्रिप्सिन एमाइलेज जाइपेज और लाइपेज ये सारे एंजाइम होते हैं। प्रश्न 52 हो जाएगा हमारा, प्रोटीन एवं पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड्स एवं अमीनो अम्ल में परिवर्तित करता है।
तो ये ट्रिप्सिन ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन एवं पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड्स में और अमीनो अम्ल में परिवर्तित करता है। प्रश्न 53 है हमारा, प्रोटीनों के पाचन में सहायक एंजाइम होता है, तो ये ट्रिप्सिन एंजाइम जो है प्रोटीनों के पाचन में सहायक होता है। प्रश्न नंबर 54 है, स्टार्च को शर्करा में बदलता है, तो एमाइलेज एमाइलेज जो है वो स्टार्च को शर्करा में बदलता है। प्रश्न 55 हो जाएगा, बसा को ग्लिसरीन में बदलता है, तो ये लाइपेज लाइपेज जो है वो बसा को ग्लिसरीन में बदलता है। प्रश्न 56 हो जाएगा, ग्लूकोज को इथेनॉल में बदलता है, तो ये जाइमेज जाइमेज जो है वो ग्लूकोज को इथेनॉल में बदलता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।